मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ बाकी क्वेश्चंस और रह गए थे जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूम। मतलब अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूम पूछा है, ठीक है ना। और उसी तरह से क्वेश्चंस नेक्स्ट वाला भी है, वो भी कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और बाद में हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो गिवन कंडीशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चल रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए रेडियस को अगर आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें दिया है, पहले रेडियस 7 मीटर थी, बाद में उसमें 0.02 मीटर के एरर आ गए। जो एरर होंगे उसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दें, और रेडियस को अगर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आर इज इक्वल टू 7 मीटर दिया है एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.02 मीटर गिवन है। देन पूछा अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूम। अप्रोक्सीमेट एरर पूछा, मतलब आपसे डेल्टा भी पूछा गया है, कितना आ सकता है फिर। और ये सारी चीज़ें रेडियस और वैल्यूम किसके लिए है, स्फीयर के लिए। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नाउ डिफ्रेंशिएट कर लें इसको विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई एंड डी बाई डी आप आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4π/3 एंड आर क्यूब इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। आप 3 से 3 कैंसिल कर लें तो टोटल जो मिल जाएगा डी वी इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर एंड डी आर। सिंस डी वी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा वी एंड डी आर इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा आर, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर एंड डेल्टा आर हो जाएंगे एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आर स्क्वायर एंड डेल्टा आर की वैल्यू गिवन है 7 मीटर एंड 0.0 मीटर, 0.02 मीटर का एरर आ रहा था। तो इसमें देखते हैं अप्रोक्सीमेट में कितना आ रहा है वैल्यू उसकी। फिर आर इज इक्वल टू आप रख दीजिए 7 का होल स्क्वायर एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.02। तो कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 पाई एंड 49 एंड 0.02 मल्टीप्लाई कर लें तो 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16 प्लस 3 19, इतना 0.02 डेल्टा भी, और मल्टीप्लाई कर लें तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119 एंड 2 1 जा 2 13, 3.92 पाई है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लिए 3.92 पाई एंड यूनिट ऑफ वैल्यूम इज मीटर क्यूब, बिकॉज अगर मीटर में दिया तो मीटर क्यूब हो जाए। तो ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूम में इतनी आएगी, ठीक है। अगर आपकी रेडियस में से 0.02 मीटर का एरर आता है तो ये इंक्रीज़ कर जाती, तो इसके बाद वैल्यूम भी इतना इंक्रीज़ कर जाएगा, या इतना आपके डेल्टा भी की वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन ऑफ 7 को भी देख लीजिए, वैसे ही है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विथ एन एरर 0.03, मतलब एरर में 7 मीटर की जाए तो 0.03 मीटर का एरर आया। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कितनी चेंजिंग आएगी भाई। मान लो हमने 9 मीटर मेजर किया, किसी ने मेजर किया तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 0.03 मीटर का, तो उसकी सरफेस एरिया में भी तो चेंजिंग आएगी जब आप एरर के साथ अगर उसको मेजर करते हैं तो इसमें देखिए अगर रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करें और एरर को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो 0.03 मीटर गिवन है। और सरफेस एरिया में पूछा है तो सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का है। सरफेस एरिया अगर हम लिखें ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो सरफेस एरिया हमारे पास किसका हो जाएगा, स्फीयर हमारे पास हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, 4πr स्क्वायर हो जाएंगे, 4πr स्क्वायर हो जाएंगे। और एरर रेडियस में हो रहा है, मतलब चेंजिंग जो हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हो रही है। तो हम इसको किसकी, क्योंकि रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, पहले 9 मीटर था, बाद में चेंज होकर 0.03 मीटर का एरर दिखा रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस अगर चेंज होगा तो पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिख देता हूँ, डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r
इंटू डेल्टा आर लिख दीजिएगा, बिकॉज डी ए इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा ए हो जाते हैं। एंड डेल्टा ए की वैल्यू पूछा, बिकॉज देखिए ना पूछा कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, तो डेल्टा ए पूछ रहा आपसे। एंड 4 टू ज़ा 8, यहाँ लिख दीजिए 8 पाई, एंड आर इज इक्वल टू 9 मीटर एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.03। सो 9 8 ज़ा 72 पाई एंड 0.03 मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2.16 पाई, एंड सरफेस एरिया यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स एरिया इज 2.165 मीटर स्क्वायर, अगर आपके रेडियस में इतनी चेंजिंग हो रही तो। क्वेश्चन में आप देख लीजिए किस डाटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करना अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 पूछा गया आपसे। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जैसा है, आप वैसे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, अगर कहीं वहाँ पर आपको नहीं समझ में आया हो तो। सोल्यूशन 8 में देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपका मेंशन किया है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 5, एंड वैल्यू पूछा गया है एफ 3.02 के लिए। तो इसमें x इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे और डेल्टा x इज इक्वल टू डेसिमल पार्ट को मान लेते हैं 0.02 को। तो ऐसे केसेस में हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बिकॉज इन दोनों को सम कर देंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इसी की वैल्यू पूछा गया है, विच इज़ इक्वल टू क्या बताया था मैंने, एफ एक्स बताया था, और एफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एक बार फिर से उसमें एक्स की वैल्यू इनटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जितना भी दिया है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15, एंड पुट हियर x इज इक्वल टू 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस, एंड हियर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15, एंड द डिफ्रेंसिएशन में आप x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू अगर 3 पुट कर ले, यहाँ पर पुट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27 एंड 45 प्लस 15, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6x और x इज इक्वल टू 3 एंड प्लस 15, तो ओनली 15 बचेगा, और इसमें 0.02 का मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल अगर ये सॉल्व कर लें तो 15 प्लस 45 इज 60 एंड प्लस 27 इज इक्वल टू 87, एंड 6 3 ज़ा 18 और 15 30, 33, एंड 33 प्लस 33 इंटू 0.02, 87 प्लस 66 तो 87.66। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 87, इज समथिंग रॉन्ग, है ना। 1 मिनट, 60 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 3, तो 9 3 ज़ा 27 एंड 15 3 ज़ा 45। क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, so here is right, and x is equal to 3, 15 3 45, and here x square, so 6x, x is equal to 3 and plus 15 and 0.02, so 6 3 ज़ा 18, 18, ये तो सही है मुझे लग रहा, 5 5 10 17, 4 1 5, 5 2 7 1 8, 87.66, so 87.66 is not given here. I think something is wrong there, है ना, because 18 15, तो 15 33 and 33 66, आई थिंक सब कुछ करेक्ट है। ये आंसर आपका रॉन्ग होगा, तो मुझे लग रहा है डी ऑप्शन होगा, ये मेंशन शुड बी मेंशन 87.66 होना चाहिए था, ठीक है ना। 87.66 मेरे कैलकुलेशन से इतना आ रहा है, आप एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा। 9 3 ज़ा 27, 45, 45 प्लस 5 50, 60 प्लस 27 इज 87, और आई थिंक सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, और वहाँ पर आंसर 87.66 आना चाहिए। तो चलिए एक बार आपको मैंने ये बता दिया,
अब मैं चलता हूँ 9th की तरफ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। और 9th में दिया देखिए, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय द इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। ऐसे क्वेश्चन अभी किया गया है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं 9th क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने का, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं लग रही है, फिर भी आप एक बार चेक कर आंसर को देख लीजिएगा, हो सकता है आंसर मिस्टेक दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल्टा भी आपको पूछ दिया है, ठीक है ना। डेल्टा भी की वैल्यू आपसे पूछा गया है, एंड साइड एक्स दे दिया जिसमें कि इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज इन साइड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू 3%। ऑलरेडी हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस तरह से। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, एंड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3x² एंड डी भी इज डिनोटेड बाय डेल्टा भी 3x² एंड dx को मैंने बताया था कि आप अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा भी को, dv को आप अप्रोक्सीमेट डेल्टा भी और dx को आप नियर अबाउट डेल्टा x सपोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिल गई। नाउ हमें डेल्टा x अपॉन x चाहिए, इसके लिए डेल्टा भी इज इक्वल टू 3x² एंड इस डेल्टा x में x से मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ ही साथ 100 ले लीजिए, 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं, बिकॉज परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर दें तो ऐसे में अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी इज इक्वल टू, यह x मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 3x³ अपॉन 100 इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 3 दिया है, तो यह आ जाएगा डेल्टा भी इज इक्वल टू 3x³ अपॉन 100 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9x³ अपॉन 100 एंड विच इज इक्वल टू 0.09 x³ एंड मीटर क्यूब। सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी इज इक्वल टू 0.09 x³ एंड मीटर क्यूब आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया था 4, 5, 6 में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम चलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा लेकर, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।